जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर बिहार के एक और नई वैकेंसी का नया नोटिस वायरल हो चुका है। जी हां, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम रद्द हुआ, उसके भी नए एग्ज़ाम डेट को लेकर एक वायरल नोटिफिकेशन आ चुका है। बिहार एसआई की बात करें तो उसके एग्ज़ाम डेट को भी लेकर एक वायरल नोटिफिकेशन आ चुका है। और अब यहाँ पे सचिवालय सहायक की बारी है। चूँकि देखिए, ये सारे नोटिफिकेशन जो है ना, ऑफिशियली आने से पहले आप लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं और ये हो सकता है कि ये आयोग से निकल कर आ रहा है। तो ये क्या नोटिफिकेशन आया है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और इसमें क्या बातें कही गई है, कब तक वैकेंसी आएगी और साथ ही साथ कितने पदों की वैकेंसी आ सकती है इस विभाग में, इसकी जानकारी हम आपको यहाँ से देने जा रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया है, इस नोटिफिकेशन का जो मैं अगर बात करूँ तो ये अपडेट है उन सभी अपर मुख्य सचिव को लेकर या प्रधान सचिव को लेकर या सचिव बिहार पटना को लेकर, जिनको ये स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है और ईमेल के द्वारा जो है ये सूचना दी जा रही है। ये विषय क्या है, तो बिहार में कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों की याचना उपलब्ध कराने के संबंध में। और ये जो लेटर लिखा गया है दोस्तों, ये बिहार जीएडी के माध्यम से लिखा गया है, जो कि हर एक आयोग को ये अपडेट किया जाएगा। और खासकर ये जो है प्रेषक हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, जो कि यहाँ पे प्रधान सचिव सरकार के हैं और इन्होंने ये लेटर लिख के अपडेट दिया है। प्रसंग में लिया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या 8754 के दिनांक 17 जून 2016 के आलोक में। तो अब देखिए, यहाँ पे जो क्या सूचना दी गई है, इसको लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उपर्युक्त जो विषयक है दोस्तों, आपको बता दें, जो प्रसंगित वर्णित किए गए हैं, इसको लेकर यहाँ पर संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि एकत्रित दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में तीव्रता लाने हेतु, यानी कि देखिए मिशन मोड में चल रहा है यहाँ पर बहाली। तो आप लोग हर आयोग के ऊपर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो जितना भी वैकेंसी है उसको तुरंत लेकर खत्म करने की बात की जा रही है। तो तीव्रता लाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में पत्रांक संख्या नोट कर लीजिएगा 21/11/2017, पत्रांक संख्या जो है 20/12/2017 और पत्रांक संख्या जो है 12/1/2018, पत्रांक संख्या जो है दिनांक 12 मार्च 2018, फिर 25 मई 2018 और 3 जून 2022 की पत्रांक संख्या 15 जुलाई 2022 और यहाँ पर 20 मार्च 2023 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनाधीन कार्यरत आयोग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को रिक्त पदों की अधियाचना सीधे ना भेजकर यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सामान्य प्रशासन जो है ये लगातार ये अधियाचनाएं भेज रही है इन सभी विभागों को यहाँ पे कि जहाँ से भी नियुक्तियां हैं, मतलब रिक्त पद हैं, तो आप यहाँ पे हमें खबर दें। और ये सूचना जो है सीधे आपको आयोग को नहीं देना है, ये सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, चूंकि आप लोग को बार बार भेजा जा रहा है लेटर, तो ये सभी प्रसंग में लेटर भेजे गए हैं। तो आप यहाँ पर सीधे जो है इन आयोगों में, जैसे कि बीटीएससी, बीपीएससी या बिहार एससी, इन लोगों को ना भेजकर वो सीधे जो है यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पे आपको कराया जा रहा है तो यहाँ पे अपडेट किया जाए। तत्पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया में जांचोपरांत नियुक्ति संबंधी अधियाचना संबंधी आयोग को भेजी जाती है। तो ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे जो अपडेट दिया जा रहा है कि ये सीधे बिहार तकनीकी सेवा को पद या बिहार कर्मचारी को या बिहार लोक सेवा को नहीं भेजी जाती, ये सीधे ना भेजकर सामान्य प्रशासन को भेजा जाता है। और सामान्य प्रशासन जो है ये भेजता है अधिसूचना कि अब हमारे पास रिक्तियाँ आ चुकी हैं और आप जो है आयोग को सूचना देती है कि आप लोग इसकी बहाली करा सकते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और ये जो है अपडेट देखिएगा तो आया है यहाँ पर दोस्तों, उक्त क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 16 जनवरी 2007, जो कि तत्कालीन क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग था, इसके द्वारा जारी मार्गदर्शन के आलोक में सभी विभाग और संवर्ग के समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 1 अप्रैल को स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना और परिगणित, जो कि यहाँ पे रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना संबंधी आयोग को
30 अप्रैल तक भेजा जाना अपेक्षित है। तो ये रूल्स हैं, ये रूल्स है कि आपको जो है 1 अप्रैल तक सभी जो है 1 अप्रैल तक जो है सभी स्थिति का जायजा लेकर कितनी रिक्तियां हैं, किस विभाग में कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, उसका लेकर एक आरक्षण रोस्टर तैयार करके 30 अप्रैल तक भेजा जाना अपेक्षित किया गया है। ठीक है, ये तो सूचनाएं हैं, ये रूल्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब आता है, आपको बता दें कि अतएव वर्णित जो भी परिस्थिति में अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार 100% अनुपालन करते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक जो स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित और अधियाचना निम्नलिखित अभिलेखों में भेजने का कष्ट करें। देखिए यहाँ पे जो है ये वंचित सूचनाएं हैं जो कि प्रविष्टि दी जा रही है, इसकी अविलंब यहाँ पे जो सूचनाएं हैं ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराने की कृपा भी की जाए, ऐसा एक रिक्वेस्ट किया गया है यहाँ पे। और साथ ही साथ जिन विभागों में आगामी उक्त परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पद नहीं हो वे भी शून्य प्रतिवेदन करके अवगत कराएं कि वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो उसके ऊपर हो सकता है कि संज्ञान लिया जाएगा कि आखिर वहाँ वैकेंसीज क्यों नहीं गई। अब ये छाया प्रति जो है इन सभी विभागों को भेजा जाएगा। अब ये सारा चीज़ यहाँ पे 5 अक्टूबर को ये वर्णित करके भेजा गया, सिग्नेचर करके। अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसा कि लास्ट वैकेंसीज हुआ था सीजीएल 2000 जो अगर हम बात करें 2023 वाला, उससे पहले भी वैकेंसी सीजीएल 2 लिया गया था। उस समय तक जो है कार्यरत जो है यहाँ पर लगभग 3000 के आसपास की संख्या बताई गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है इस बार जो वैकेंसीज 2200 लिया गया है उसमें सचिवालय सहायक के भी कुछ पोस्ट हैं, तो सचिवालय सहायक के भी पोस्ट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। कितने पद जोड़ सकते हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन लगभग 500 से लेकर जो है 800 के बीच में अभी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज रिक्तियां पड़ी हुई हैं। ये सचिवालय सहायक की है, तो ये क्या 800 की वैकेंसी आएगी? नहीं, और भी पद यहाँ पे जोड़े जाएंगे जिनके यहाँ पे बात की गई है कि रोस्टर क्लियर करके भेजा जाए उन सभी विभागों का कौन कौन सा पद रिक्त है। और ये सभी के सभी जो है आएंगे आपके सीजीएल 4th को लेकर, चूंकि ये विषय ही आपका बोला गया है यहाँ पर कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है ये स्नातक स्तरीय यानी कि सीजीएल है ना, सीजीएल लेवल 4 की बात की जा रही है। आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में है। तो यहाँ पे मांग किया गया है कि सीजीएल 4 का जितना भी रिक्रूटमेंट है, जितना भी पोस्ट है, रिक्त पद हैं, वो भेजा जाए सामान्य प्रशासन विभाग को, और सामान्य प्रशासन विभाग इसको तैयार करके जो है उन बिहार एसएससी को भेजेगा और बिहार एसएससी जो है इसकी नियुक्ति निकालेगा। तो कब तक निकालेगा? तो एक बात ध्यान रखिए, अभी बिहार एसएससी सीजीएल जो है 3rd खत्म हो चुका है ना, जैसे कि आप जानते हैं इनका सब कुछ क्लियर हो चुका है लगभग, और कुछ ऐसे जो कि प्रोसेस हैं जिसमें कि उनको जो भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बचा हुआ है। जैसे कि सिलेक्शन हो गया है तो वो जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट दिखलाएंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, मेडिकल वगैरह होगा यहाँ पे आपका, और बस उसके बाद जो है उनकी ज्वाइनिंग की अपडेट आ जाएंगे, तो उनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और उनके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो जनवरी में इसका जो है नोटिफिकेशन आने का संभावना है, लेकिन हो सकता है कि ये इसको दिसंबर में, जैसे कि पिछली बार दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आया, दिसंबर में ही आपका ये नोटिफिकेशन दे दिया जाए, और दिसंबर में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जनवरी लास्ट या फरवरी 1st वीक में पीटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जितना भी वैकेंसीज का आएगा। और ये आशा करते हैं कि इस बार कम से कम 800 से ज़्यादा वैकेंसी सचिवालय सहायक का रहेगा, और साथ ही साथ कुछ और भी पोस्ट होंगे जो कि लगभग यहाँ पे अन्य विभागों से भी बोला गया है कि उनकी सूचना दी जाए यहाँ पे। तो मिला के अगर 2000 की भी वैकेंसीज कंप्लीट आती है तो ये अपने आप में बड़ी वैकेंसीज होगी, तो आप इसकी तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि ये 800 में 800 पोस्ट तो आने ज़रूरी है यहाँ पर सचिवालय सहायक की जो रिक्त पद है अभी यहाँ पे। तो ये फिलहाल अपडेट है दोस्तों जो कि मैंने आप तक साझा किया है। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है जो कि वायरल हो रहा था, तो सोचा मैंने कि आप लोगों तक साझा किया जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।